पे देख पा रहे होंगे मेजर होल्डिंग है, ओनर होल्डिंग रेटियो। यहाँ पे देख पा रहे हैं ओनर के पास कुछ भी नहीं है, 0 दिखाई दे रहा है। जो भी कुछ है होल्डर के पास है, ये मालिक के पास कुछ भी नहीं है। ये सब जो भी इधर दिखाई दे रहा है वो पब्लिक के पास ही है। ये क्लियर हुआ आप सभी को? अब हम आगे चलते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे चेक करें कि ये आगे चल के स्कैम कर सकता है। अब हम चलते हैं डेस्क स्कैनर में। सर्च में जाएंगे, LGNS, ये हमारा LGNS आ गया। अब हम यहाँ सबसे नीचे TXNS में टच करेंगे और यहाँ पे आ गया आपका लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ऐसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको EXP। ये हमारा पॉलीगॉन का एड्रेस आ चुका है। अब इसको मैं कॉपी करती हूँ और आप देख पा रहे होंगे यहाँ नीचे में पोल बैलेंस 0 है। इसका मतलब होल्डर पोल वैल्यू 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं अपना वॉलेट खोल के आती हूँ वहाँ पे। अब उसमें देखते हैं पोल जाता है या नहीं। तो मैं अपना एक वॉलेट ओपन कर रही हूँ। इसमें देख पा रहे हैं आप 10 पॉलीगॉन 10 है। ट्रांसफ़र में जाके पेस्ट कर रही हूँ। $0.001। कोई भी फंड लिक्विडिटी को नहीं निकाल सकता है क्योंकि यहाँ पे पोल बिल्कुल ही नहीं जा पा रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी सुरक्षित है। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट को चेक करते हैं। फिर वापस जा रही हूँ मैं। एक अभी प्रोजेक्ट चल रहा है मार्केट में, AIPF। TXNS पे टच कर रही हूँ। फिर यहाँ पे देखेंगे लिक्विड प्रोवाइडर्स आ रहा है, वहाँ टच करना है। EXP, ये उसका एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे देख पाएंगे हम पोल बैलेंस कितना सारा है, 92281.9391। अब इसको मैं नोट करती हूँ। नाइन टू टू एट वन 0.939
1। अब चेक करते हैं इसमें पोल डाल के आता है कि नहीं। मैं अपना वॉलेट खोल रही हूँ। इसमें देख पा रहे होंगे आप 10.37 पोल है पहले से। जीरो पॉइंट 001। ये 93 था, मैं नोट करके रखी थी। 81 पॉइंट के बाद 93 था, अभी हो गया है 941। इसका मतलब यहाँ पे पोल बहुत सफलतापूर्वक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्रिएटर का हाथ है, कभी भी लिक्विडिटी निकाल सकता है। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट में हम ना फंसें और पैसा ना लगाएं। $310 टोकन 6 महीने में आपका हो रहा है 696। 696 हो रहा है। अब इसको हम जाते हैं कैलकुलेटर में। 696 माइनस 310, आप देख पा रहे हैं 386 टोकन हमारा बनता है 6 महीने में। देखते हैं इसको कितना होता है INR में। 3.29 इंटू 98। 6 महीने में आपका प्रॉफिट हो गया 1,24,454 रुपये। केवल प्रॉफिट, आपका मूलधन सेफ है। अब इसको हम थोड़ा 1 साल के लिए स्टेक कर देते हैं। यहाँ पे 310 टोकन 1 साल में 1600 हो गया। अब इसका हम पूरा का निकाल लेते हैं। 1600 इंटू 3.29 इंटू 98, 5,15,872 रुपया। आपका 1 लाख पैसा 1 साल में 5,15,872 रुपया हो गया। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि आज मार्केट में इतना सुरक्षित तरीके से कौन पैसा दे रहा है। FD दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, या फिर कोई बैंक। और हमारा यहाँ पैसा एकदम से सुरक्षित है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे पास है तो हम क्यों इधर उधर जाते हैं और क्यों स्कीम प्लान में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं।
ये मैं आज थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि आज मेरा पहला मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर आऊँगी और अपने स्किल को आगे बढ़ाऊँगी। तो आज का इतना ही रहेगा मेरे तरफ से। मैं थोड़ा सा अपना जनरी बताऊंगी B1 से B5 का। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आज थोड़ा सा अपना ओरिजिन एलजीनियस में अपना जनरी बताने का प्रयास करूंगी। मुझे ये पता नहीं कि आप मुझे क्या समझते हैं, या आपको लगता होगा कि इस्तीफाक से ये प्रोजेक्ट रंजना पटेल को मिल गया होगा और आज वो B5 लीडर है। ऐसा नहीं है। मैंने पिछले 15 साल से संघर्ष करते हुए आ रही हूँ, और जॉब के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में होने के नाते मैं साइड बिजनेस एक कपड़े का शॉप रखी थी। उसको मैं गिरवी रख के 4% पे 5 लाख रुपए ओरिजिन में स्टार्टिंग में लगाई थी, क्योंकि बिना जमीन या बिना सोना चांदी का कोई पैसा आपको मार्केट में नहीं देता है। कुछ ना कुछ गिरवी रखाने के बाद ही कोई पैसा देता है। तो मैं जब इस प्रोजेक्ट को सुनी तो मुझे लगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मिस्टर मिंट प्लान में मैं अपने 5 डिसमिल ज़मीन को बेच के और वहाँ लगाया था, क्योंकि मैं अपने बच्चों का पढ़ाई और रेंट और खुद का खर्चे को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। तो एक 5 डिसमिल ज़मीन को बेच के मैं मिस्टर मिंट में लगाई थी, और वहाँ पे मुझे पैसा पूरा फुलफिल नहीं हो पाया और बहुत कर्जे में चली गई थी। लगभग 9 से 10 लाख रुपया कर्जे हो गए थे मेरे ऊपर, और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो एक दिन पटेल सर को मैं बोली, सर ऐसा ऐसा बात है, मुझे लोग बहुत परेशान करते हैं, मार्केट में अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आया होगा तो मैं काम करना चाहती हूँ। तो सर बोले कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ओरिजिन LGNS है, और मैंने वहाँ पे 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया है। तो मुझे लगा मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो एक दुकान था, उसी को गिरवी रख के 5 लाख रुपया 4% में लेके गई और धनतेरस के दिन ज्वाइनिंग की। और मुझे लगा कि मैं किसी को ऐड नहीं करूंगी, किसी का पैसा स्कैम नहीं कराऊंगी। मेरा भी नेचर है कि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहती। तो मुझे लगा कि यहाँ पे 20-25% उस समय प्रॉफिट दे रहा था आपके मूलधन का। तो मुझे लगा 4% देने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसमें मैं अपने खर्चे फुलफिल करूंगी और कुछ अमाउंट जमा करूंगी, ताकि मार्केट के कुछ पैसों को मैं दे सकूं। तो दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगी कि मैंने रिस्क लिया। यूं ही यहाँ पे मैं नहीं पहुंची हूँ। अपने सारे जितने भी चीज़ मेरे लाइफ में मैं बनाई थी उसको दाव पे लगा के एक लास्ट मेरे पास जो दुकान बचा था उसको मैं गिरवी रख दी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रिस्क किया, हिम्मत दिखाया। मुझे लगा मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं देख रही हूँ प्रतिदिन टोकन का संख्या बढ़ते जा रहा है। और हालांकि मेरे को लगता था कि जैसे $24 पे मैं ज्वाइनिंग ली थी, फिर वो 17 आ गया, फिर 16, फिर लगभग 6-7 इस टाइप से आते गया। तो मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा टोकन कंपाउंडिंग हो रहा था, और देख रही हूँ डेली प्रॉफिट आता था। तो मुझे लगा कि काम करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और सर से पूछी तो सर बोले कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चेक कराया हूँ 3 दिन लगातार बैठ के, तो डरने का कोई बात नहीं है रंजना, काम कर सकती हो। तो मैं बता दूं, मुझे लगा कि ये मौका मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा पैसा कमाने का,
एक लास्ट चांस है जिंदगी का, और इसको मैं पूरे मन से, पूरे तन मन से लग जाऊंगी, ताकि मैं लाइफ का एक लास्ट चांस जो मिला है मुझे, वो मैं खोना नहीं चाहती हूँ। यही समझ के मैं अपने बच्चों को बोली, बेटा आप लोग जैसे बने, जैसे जाना है स्कूल आप जाओ या मत जाओ, लेकिन चुपचाप घर में अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। मैं अब जा रही हूँ फील्ड करने और काम करने। मुझे नहीं पता, मैं तो बोल दी थी कि इन साल मेरे बच्चे पास नहीं होंगे। जो भी क्लास में थे, एक बेटी मेरी 9th में थी, एक बेटी 12th में थी, जो कि बोर्ड एग्जाम था। बट आज बता दूं, मेरी बेटी बहुत फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। आज उसको अभी रायपुर में एडमिशन कराई हूं मैं। तो दोस्तों, कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने का हिम्मत होना चाहिए आप में, तब जाके आप कुछ कर पाते हैं। और मैंने वैसे ही किया। मेरे बच्चे सिर्फ बच्चे बच्चे घर में रहते थे, कोई उनको देखने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनको छोड़ के निकल गई बाहर। अगर मैं ये माया जाल में रहती कि मेरे बच्चों को क्या होगा, कैसे जाएंगे स्कूल, कौन देखेगा, तो आज शायद यहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाती। तो उसका भी मैंने त्याग किया, बच्चों का भी त्याग किया। माँ कभी अपने बच्चों का त्याग नहीं कर पाती है, क्योंकि वो 4 दिन भी बाहर नहीं रह पाती है, इतना प्रेम होता है बच्चों से माँ का। तो दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगी कि ये बिजनेस कोई मजाक का खेल नहीं है, और कोई दाव बनना कोई इतना आसान नहीं है। आप आज बिजनेस कर रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि आज 1.5 करोड़ का बिजनेस देने में भी कम आएगा डाव का, तब आपको लगेगा कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूं, इससे अच्छा प्रोजेक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम है, और लाइफ टाइम चलेगा, हम रहें चाहे ना रहें। तो दोस्तों, आज का जानकारी मेरा यहीं तक था। अब मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ। प्लीज पटेल सर। हर बार एपीआई को लेकर, रेट को लेकर बात हो रही थी, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं। और हम कई बार बताते हैं कि ये बिजनेस, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये एक लॉन्ग विजन के लिए है। आपको टाइम देना होगा। और ऐसा कोई दुनिया का फाइनेंस सेक्टर नहीं है कि सिर्फ आपको तत्काल प्रॉफिट दे दे। ये तो गैम्बलिंग वाला हो गया बात, या तो कहें सट्टे और जुए वाली बात हो गई। अगर किसी ने मैसेज किया कि सर मैं $12 में लिया था, आज इतना रेट है, तो आप अगर किसी भी फाइनेंस सेक्टर को जाके देखेंगे, किसी भी फाइनेंस सेक्टर को, और आप उसमें कैलकुलेशन करेंगे, तो कोई भी फाइनेंस सेक्टर 8% से ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है। चलिए मैं आपकी बात रखता हूँ सर, 1 लाख लगाएं, आपने $12 में लिया, मान लेता हूँ समय 95 के एवरेज में लिए हैं, आपने 87.71 का आपको एक एवरेज प्राप्त हो रहा है। अरे भैया, ये टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन में एक सेट किया हुआ मैकेनिज्म है, इसको कोई बढ़ाता और घटाता नहीं है। और जो भी लोग यहाँ एज अ इन्वेस्टर आए हैं ना भाई, आप मुझे एक बात बता दो, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा सेगमेंट इन्वेस्टमेंट का है जो आपको हर महीना आपके टोकन को कंपाउंड करता है, या साल का आपको दुगना भी दे देता है। 2x भी आपके पैसे कहाँ बढ़ते हैं। और यहाँ पे रिस्क लेवल 0 है, क्योंकि आपका फंड आपके हाथ में है, जब चाहे निकाल सकते हैं, जितना चाहे निकाल सकते हैं। फिर ये लालच क्यों बार बार। 87 पॉइंट, मैं 1 साल डाल के बताता हूँ आपको, मैं जो हमेशा लोगों को गाइड करता हूँ। अगर 1 साल, और मैं बोलता हूँ 1 साल में अगर 2x नहीं हुआ तो 1.5 साल मारो आप। 452, ये कोई जुआ नहीं है जो आपको तत्काल फायदा हो जाए। 452 आज 3.30 इंटू 98। सर 1 लाख अगर 12 मिलियन 1 साल रखते हैं, यही रेट रहता है, तो 1,46,000 होता है। 46,000 का बेनिफिट हो रहा है आपको। आप समझ रहे हैं कितना परसेंट है। वहां सिर्फ 1 लाख का 1,08,000 होता। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि रेट कम हो, प्रॉफिट कम हो, चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट भागना नहीं चाहिए। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, थम देंगे। और आज
सर स्कीम की लड़ी और लाइन है, जैसा मैडम ने बताया कि AIPF और इन्फिनिटी डाउ, ठीक है, एक ब्रॉड ब्रो के बड़े लीडर्स ने इसको क्रिएट किया है, और लोग समझते हैं कि विदेश की कंपनी है, बहुत अच्छा है, कल स्कीम हो जाएगा तो आप बोलिएगा। 1017 हो रहा है सर 1.5 साल में, 1017 टोकन हो रहा है, और मैं बोलता हूँ $2 रेट रह जाएगा। अगर 98 में बेचोगे तो आपके पैसे 2x हो रहे हैं। मुझे बताओ ना कौन सा मार्केट है बिना रिस्क के, बिना बंद हुए आपके पैसे 1.5 साल में भी दुगना हो, 1 साल में दुगना हो। स्केम नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट भगना है नहीं, बंद होना चाहिए। और यही बताने की कोशिश आज रंजना पटेल मैडम ने की है, और उनका 1 जून का ये बहुत अच्छा एक अनुभव था। आके ही देगा, तुरंत देगा। कोई तुम्हारे खानदान में तुम्हारे पूर्वज ने छोड़ के गया है जो तुमको तुरंत फायदा दे देगा? कैसे लोभी और लालची लोग, और वो लोग हैं जो हमारी टीम में नहीं है, नाम बदल के आते हैं, उठपटांग क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत और हिम्मत, या उन लोग से जो सट्टेबाज हैं उनका समर्थन नहीं करते हैं। उनका एक्शन डाला मैसेज देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट को जो सपोर्ट करेंगे, इसकी लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे, ट्रेजरी फंड को जो सपोर्ट करेंगे और लॉन्ग विजन को लेकर चलेंगे, उन्हीं लोग को ये प्रोजेक्ट बहुत देने वाला है। शॉर्ट टर्म वाले का प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको बड़ा पैसे कमाना है और आपको इस नुकसान से और जल्दी बाहर निकलना है तो सर डाव बनिए ना सर, ना सर। दिन रात एक लगाइए, जैसे रंजना पटेल मैडम ने लगाया। आज लगातार सीख रहे हैं, लगातार अलग अलग शहरों में अपना टीम बना रहे हैं। दिस इज नॉट अ फेयर। बाकी आप सभी समझदार हैं, दम से काम करिए, पूरे जुनून के साथ काम करिए, टेक्निकल चीजों को सीखिए, किसी के कहने पे, किसी के बताने पे, लालच में दुनिया में कहीं भी 1 रुपया मत लगाइए। अगर नहीं आता तो थोड़ा टाइम लीजिए, नहीं आता है तो थोड़ा सा उन लोग से मिलिए, उन लोग से जुड़िए जो आपको टेक्निकल गाइड कर सके। यही रहेगा साथियों कि स्कैम प्रोजेक्ट प्लानों से बचें और ओरिजिन में मन लगा के काम करें। बस यही कहूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।